Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you all are doing well. So friends, हम सब every one of us wants to get emotionally strong, क्योंकि जब हम emotionally strong होते हैं तो उससे हम अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे हेल्थ है, रिलेशनशिप है, बिजनेस है, या हमें कुछ भी अदर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, वो हमें हर चीज़ में हेल्प करता है. बट कई बार होता है क्या है कि कोई एक ब्लॉकेज आ रहा है जो कि हमें इमोशनली स्ट्रांग होने से रोक रहा है. सो व्हाट इज़ दैट ब्लॉकेज? वो जो ब्लॉकेज है वो एक मेंटल डिसीज़ है, जो एक जिसको हम मेनली टर्म करते हैं, कॉइन करते हैं एज योर लो सेल्फ एस्टीम. So today we will be focusing on this term low self-esteem. We will be discussing what is it, what is the identification, how can you identify that if you are having a low self-esteem, and how can you boost your self-esteem. This is really gonna help you very well in your daily lives and will really help you to achieve and manifest whatever you want. So let's begin with the mainly a simple definition, or by defining self-esteem. What is your low self-esteem? How would you, how would I describe it, or how would you understand it? So basically low self-esteem क्या है कि हमने हमारी जो अपनी ही एक नज़रों में सेल्फ इमेज है, या हमारी कोई भी हम सेल्फ कॉन्फिडेंस है, या हमारी सेल्फ इमेज है, वो हमारे खुद में ही हमारी लो हो रखी है. हमारी सेल्फ इमेज हमारी नज़रों में ही लो हो रखी है, कम हो रखी है, हम खुद को डिमीन कर रहे हैं या फिर डीमोटिवेटेड हैं. दैट इज़ आवर लो सेल्फ एस्टीम. कि हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो रखा है. हम अपनी ही नज़रों में एक तरह से अपने आप को बहुत बुरा देख रहे हैं, या फिर वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट व्हाट वी आर, एंड ऑल दिस लीड्स टू अ लो सेल्फ एस्टीम. और लो सेल्फ एस्टीम जब होगा उससे अ पर्सन विल face many problems. He or she will fall into depression or some other problems, some mental problems, some other disease. क्योंकि जब तक अंदर कुछ चल रहा होगा तो कुछ किसी ना किसी फॉर्म में वो चीज़ बाहर निकलेगी, एंड दैट विल बी ईदर अ डिसीज और सम अदर मेंटल डिसीज. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम दैट आर यू सफरिंग फ्रॉम दिस लो सेल्फ एस्टीम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली क्या होता है, अगर किसी भी बंदे का एक सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है ना, तो ही और शी विल ट्राई टू सोशलाइज लेस. वो विदड्रॉ कर लेंगे खुद को सोशलाइज करने से. दे विल टोटली बिकम एन इंट्रोवर्ट. उनको कहीं आना जाना पसंद नहीं होगा, एंड दे विल नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल. उनमें एक हॉस्टिलिटी की फीलिंग बहुत बढ़ जाएगी, एनिमिटी की फीलिंग. उनको ऐसा लगने लगेगा कि सब मेरे दुश्मन हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, एंड ऑल दोज थिंग्स. दे विल हैव अ लैक ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेंगी. दे विल नॉट फील वेरी कंफर्टेबल विद देयर डिसीजंस और वेरी कॉन्फिडेंट विद देयर डिसीजंस. दे विल सफ़र फ्रॉम एक ना उनको खुद की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगेगा. उनको कोई कॉम्प्लीमेंट भी देगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. उनको लगेगा कि इसमें भी वो पर्सन कुछ सार्कास्टिक वे में मुझे बोलना चाह रहा है. सो दीज आर सम बेसिक फील्ड्स जहाँ पे हम मेनली बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों से कि क्या हमारा सेल्फ एस्टीम लो है. और अगर हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है तो इसका क्या और क्या, इसको हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, सेल्फ एस्टीम लो हुआ क्यों है, व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट. सो जब हम बात करते हैं मेनली सेल्फ एस्टीम लो कब होता है, आपके या तो पास्ट की वजह से, पास्ट में आपके पास कोई ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसी एक सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको किसी ने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने कुछ ऐसी वर्डिंग बोल दी थी जिसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम लो हो गया, आप खुद की नज़रों में ही इतने लो हो गए. या फिर आप पीयर्स की वजह से, फॉर एग्जाम्पल मेनली क्या होता है टीनेजर्स में ना, जब भी उनका लो सेल्फ एस्टीम जो होता है ना, वो उनके पीयर्स की वजह से होता है, उनके ग्रुप की वजह से होता है, उनके जो सराउंडिंग्स में उनके फ्रेंड्स हैं, नॉन्स हैं, कलीग्स हैं, उनकी वजह से, उनसे अफेक्ट होकर होता है. क्योंकि कई बार क्या, अब सबकी अपनी अपनी कंडीशन और सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी के पास कोई चीज़ है एंड द सेकेंड पर्सन कुड नॉट अफोर्ड इट, तो इस चीज़ का वो इतना ज़्यादा एक
तरह से डिप्रेशन मान लेते हैं, या इतने ज़्यादा वो मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, एंड दे विल हैव रियली रियली गेट टू अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम। बिलीव्स आपके पास कुछ ऐसे पड़े हैं, पास्ट से पड़े हैं, कोई ट्रेजेडी हुई थी या व्हाट्सोएवर, उसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो रखा है। सो दीज आर सम सर्टेन इश्यूज, जिनकी वजह से सर्टेन रीजंस जिनकी वजह से सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है। सबके अपने अपने इश्यूज भी हो सकते हैं। सो बट मेनली टॉकिंग अबाउट कि क्या रीज़न रहा तो रहा, बट मेनली हमें बात किस चीज़ पे करनी है कि उसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। सो द मेन टेक्निक, आप टेक्निक कह लीजिए या फिर आपको जो भी कहना है आप वो कह सकते हैं, बट वेन एवर यू फील लो, द मेन थिंग यू डू इज जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन योर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट से ज़रूरी नहीं है कि वो अचीवमेंट कोई बहुत बड़ी होनी चाहिए कि आपको कहीं पे किसी लेवल पे अवार्ड मिला था, या और भी कोई आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही हो। अचीवमेंट छोटी से छोटी भी हो सकती है। आप जब छोटे थे आपने राइट करना सीखा था, दैट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट। आपको कभी स्कूल में कोई प्राइज़ मिला था, दैट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट। आप कभी किसी भी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप किसी टेस्ट में आपने अच्छा स्कोर किया था, दैट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट। अगर आप एक वर्किंग मैन है या वर्किंग वुमेन है, तो आप अपनी वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अचीवमेंट। सो जस्ट राइट डाउन योर अचीवमेंट्स। उससे क्या होगा कि एक आपके अंदर फीलिंग आएगी कि येस आई एम समथिंग, मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, या फिर मेरे पास मैंने ये किया था तो मैं इससे बड़ा भी कर सकता हूँ। जब आपके पास ये एक फीलिंग आएगी तो you will really be motivated to do something better, to manifest something better, to work on your goals, and you will definitely achieve them. The second thing is you can improve your beliefs, और अपने beliefs को आप ठीक कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, मेकिंग न्यू बिलीव्स। क्योंकि बिलीफ जो है एक रैंडम ओपिनियन है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो कोई यूनिवर्सल थिंग नहीं है, एक रैंडम ओपिनियन है जो आपके पास है, और वो किसी पास्ट इवेंट का है आपके पास कोई बिलीफ। तो ज़रूरी नहीं है कि तब ऐसा हुआ था तो आगे भी हर सिचुएशन में आपके साथ ऐसा ही होगा। मेनली आप ही सोच के बैठे हैं कि तब ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा ही होगा, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब आप अपने बिलीव्स को चेंज करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी चेंजेस इन योर लाइफ। आप एंड द मेन थिंग यू कैन डू इज़ बाय डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस इन योर लाइफ। उससे भी आप एक आपकी लाइफ में डेली हैबिट होगी, तो उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होएगी। जब एक डेली हैबिट कोई प्रैक्टिस में आ जाती है, कोई हैबिट, तो you will just have a positive aspect in your life for everything. And this is mainly called doing rehearsing your mind, observing everything, each and every aspect of your life very positively, ताकि उससे आपकी लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट नेगेटिवली इफेक्ट हो ही ना पाए. These things will really boost your self-esteem, and boosting your self-esteem is really very important for you, because अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट नहीं करेंगे तो यू विल फॉल फॉर सर्टेन डिसीजेज, फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमाज एंड ऑल दैट थिंग. और जब आप ये इन सब में हो जाएंगे, व्हेन यू विल फेस ऑल दीज थिंग्स, you will lack in your relationships, health, business, manifesting everything you want, achieving your goals, dreams, and all that. So that was all for today. I hope you like the video. If you do like the video, subscribe the channel, like the video, comment on the video, and share the video. Till then, best wishes for you all. I intend your life to be magically beautiful. See you guys soon. Thank you so much.